ओके। तो फ़ोटोज़ उठाना आखिर किसको पसंद नहीं है। अनटिल अनलेस एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैमरा सा है, उसके अलावा हर किसी को फ़ोटोज़ उठाने में मज़ा आता ही है। लेकिन क्या हो जब आपकी खींची हुई फ़ोटोज़ में कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर हो जाए जिनको देखने के बाद हो सकता है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ पिक्चर्स लाया हूँ, कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स लाया हूँ जिनमें कुछ ऐसा कैप्चर हुआ है जिनको देख के और जिनके बारे में जान के हो सकता है आज रात को आपको नींद ना आए। सो लेट्स बिगिन। द कूपर्स फोटोग्राफ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखो। तो अब इस पिक्चर के बारे में बात करने से पहले हम पहले इस पिक्चर की बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो हुआ ऐसा था कि मिड 1950s में कूपर फैमिली ने एक नया घर खरीदा था। और ऑब्वियसली अगर तुम कभी एक नया घर खरीदोगे तो तुम ऑब्वियसली उस हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करोगे एंड पार्टीज वगैरह करोगे, फ़ोटोज़ क्लिक करोगे। तो सेम कूपर फैमिली ने भी यही किया था। उन्होंने भी पार्टीज वगैरह करी और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। एंड उन्हीं फ़ोटोज़ में से एक पिक्चर थी ये। तो ये पिक्चर दिखने में कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही, उल्टा ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक साइड में कूपर फैमिली के कुछ फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, बट उनके ठीक साइड में एक अजीब सी चीज़ है जो कि हमें कुछ हद तक एक डेड बॉडी जैसी दिखती है। एंड इसके बारे में जब कूपर फैमिली को पूछा गया तब उन्होंने बोला कि उस टाइम पे वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जब ये पिक्चर क्लिक करी गई थी। लेकिन जब ये फ़ोटो डेवलप होके उनके पास आई तभी उनको ये चीज़ उस पिक्चर में दिखी। और तुम खुद इमेजिन करो, अगर वो डेड बॉडी वहाँ पे एक्चुअल में उस टाइम पे मौजूद होती तो क्या ये जो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं लोग, क्या कर पाते? उनके चेहरे पे थोड़ा भी तो डर का निशान होता ना। लेकिन जब ये जानकारी थोड़ी बहुत बाहर फैली, लोगों के बीच में जानकारी जब फैली, तब लोगों ने अपने अपने थ्योरी सुनाना शुरू कर दिया। एंड उनमें से दो थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एक थ्योरी थी कि ये एक्चुअल में एक स्प्रिट कैप्चर हुई है इस पिक्चर में, जो कि उस टाइम पे वहाँ पे थी नहीं, बट फोटो में कैप्चर हो गई। लेकिन कुछ थ्योरीज के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि ये एक एक्चुअल डेड बॉडी है जिसको कूपर फैमिली ने वहाँ रखा है। देखो, थ्योरी सही कोई सी भी हो, दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रीपी है। अगर एक एक्चुअल भूत इसमें कैप्चर हुआ है जो कि फर्स्ट थ्योरी में कहा गया था, तब तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी है ही। लेकिन अगर हम सेकंड थ्योरी को भी मान के चलें तो इसका मतलब वो एक एक्चुअल डेड बॉडी है। एंड मुझे नहीं पता क्या, बट अगर किसी के भी बाजू में एक एक्चुअल डेड बॉडी लाके तुम रख दो, वो भी इतने पास, तो वो कितनी भी एक्टिंग कर ले भाई, वो बंदा कभी एक्चुअल कभी इतना खुश हो ही नहीं सकता भाई जितने ये खुश दिख रहे हैं पिक्चर में। लाइक तुम देखोगे तो बच्चे तक, बच्चों के चेहरे पे थोड़ा बहुत डर तो होना ही चाहिए। वो बच्चे भी हंस रहे हैं। बड़ों बड़ों तो चलो एक्टिंग कर लेंगे, बच्चे थोड़ी ना एक्टिंग करेंगे भाई। और इतनी ज़्यादा एक्टिंग तुम्हारे बाजू में अगर एक डेड बॉडी रख दोगे तो मुझे नहीं पता भाई क्या है। अब आप लोग ही बताओ कि इज़ इट ए घोस्ट और ए रियल डेड बॉडी। फोटोज विद द डेड। तो ये बात है 1800s की, जब यूरोप में एक बहुत ज़्यादा अजीब सा ट्रेंड चल रहा था। एंड उस ट्रेंड में लोग ने ही किसी क्लोज रिलेटिव या फिर क्लोज पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है उनके डेड बॉडी के साथ फोटोज उठाते थे। सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली में उस टाइम पे करते थे लोग, जिसके प्रूफ तुम्हें इंटरनेट पे मिल भी जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इस पिक्चर को देखो। इस फोटो में तुम्हें तीन लोग दिख रहे होंगे, मम्मी, पापा और उनकी बेटी। एंड ये फ़ोटो दिखने में बहुत ज़्यादा होलसम और प्यारा लग रहा है। लेकिन इस पिक्चर में अजीब बात यह है कि ये जो उनकी बेटी जो उनके बीच में बैठी हुई है वो एक्चुअली जिंदा नहीं है। सी इज़ नॉट अलाइव, इट्स अ डेड बॉडी, जो कि उन दोनों ने अपने साथ बैठा कर रखी है। एंड उनको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो एक्चुअल में जिंदा है एंड वो मरी नहीं है। और इस ट्रेंड का एक और नियम था कि, या फिर कह सकते इस ट्रेंड का एक और रूल था कि तुम्हें उन डेड बॉडीज़ को ऐसा दिखाना है कि वो डेड बॉडी नहीं है, वो एक्चुअल में जिंदा है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगी जिनको तुम खुद देख सकते हो और उनके ऊपर खुद रिसर्च भी कर सकते हो।
द एमिटी विलेज बॉय। अगर तुम्हें एमिटी विले के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, एमिटी विले एक हॉन्टेड प्लेस है एंड लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ पे बहुत बार भूतों को देखा है। एंड उस जगह पे जो भी रहने आते हैं वो भी कहते हैं कि उस घर में कुछ तो ऐसा है जो कि उनको हॉन्ट करता है। ये बात है अराउंड 1976 की, जब एड एंड लॉरेन वॉरेन को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया ताकि पता चल सके वहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। जब वो दोनों आए उन्होंने पहले तो घर को खाली करवाया, उस घर में जो जो थे सबको बाहर निकलवाया एंड फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको बहुत कुछ करना था तो उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे, और उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करी। एंड इससे पहले कि मैं आपको वो फोटोज़ वगैरह दिखाऊं, अगर आपको एड एंड लॉरेन वॉरेन के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा फेमस पैनामा इन्वेस्टिगेटर्स हैं एंड उन्होंने पास्ट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस की हैं जिनके वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड वो इस काम में प्रोफेशनल भी हैं। इसीलिए उनको उधर बुलाया गया था ताकि वो चेक कर सकें कि उस घर में अजीब चीज़ क्या है एंड उस घर में ऐसा क्या है जो कि लोगों को हॉन्ट करती है। तो अब बात करते हैं उन फोटोज़ के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचे थे। उन्होंने लास्ट टाइम उन फ़ोटोज़ को चेक करने के लिए उन फ़ोटोज़ को एक एक करके देखना स्टार्ट किया एंड उनमें से एक फ़ोटो में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ कैप्चर हुई थी। जस्ट लुक एट इट। ये फ़ोटो वैसे दिखने में तो नॉर्मल ही है, ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के पीछे से कोई बच्चा पीक करके देख रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के पहले उस घर से सारे लोगों को निकाल दिया था, तो उस घर में एक बच्चे का होना ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। एंड ऊपर से जो घर हॉन्टेड है वहाँ पे बच्चों का क्या ही काम। एंड ऊपर से जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब उस घर में किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो इसका सीधा मतलब यही आता है कि हो सकता है ये किसी बच्चे की एक स्पिरिट हो जो कि उस घर में फंस गई हो, या फिर वो उस घर में ही हो एंड वहीं इस घर को हॉन्ट कर रही हो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पे आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।